Hello students, welcome back with my another video. My name is Amir and I'm from A1 Coaching. तो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अपना चैप्टर नंबर 6 मीनिंग एंड फंक्शंस ऑफ मनी देख लिया था। उम्मीद करता हूँ वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया था। ऐसे कोई स्टूडेंट्स हैं जो इस बार इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो मैं उनको बता दूं कि आपको इस चैनल पर कॉमर्शियल स्टडीज और इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस कराया जा रहा है। आईसीएससी वालों के लिए, स्पेशली आईसीएससी वालों के लिए चैनल बनाया ही गया है और साथ ही साथ आप लोगों को इस चैनल पर इंग्लिश और एसएसटी दैट मींस आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी की वीडियोस प्रोवाइड की जाएगी। अभी कॉमर्स इकोनॉमिक्स की कराई जा रही है। ऑलरेडी 70% जो है आपका सिलेबस कंप्लीट है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जो लोग स्टार्टिंग से कॉमर्शियल स्टडीज और इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं वो अच्छे से पढ़ सकते हैं। अदरवाइज चलो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि आज के चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। आज के चैप्टर का नाम है बच्चों मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ मार्केट। चैप्टर नंबर 5 है जिसको हम लोग समझेंगे और देखेंगे डिटेल में कि मार्केट का मतलब क्या होता है। चलो वेस्ट नहीं करते हैं टाइम और स्टार्ट करते हैं कि मीनिंग ऑफ मार्केट क्या होता है। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है आपका मीनिंग ऑफ मार्केट। मार्केट का मतलब तो हम सब जानते हैं। नॉर्मली आप कभी शॉपिंग वगैरह करने जाते हो, सिविल लाइंस होगी, आपको एरियाज में जो भी एरिया का जो भी नाम होगा, तो चौक जाते हो, चौक घंटा घर जाते हो, वहां पे आपने कपड़े खरीदे, कहीं भी आप जाते हो, किसी भी तरह की मार्केट में जाते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मार्केट बोलते हैं। तो वो तो मार्केट है, वो तो मार्केट है जहां पर बाइंग एंड सेलिंग हो रही है। ऐसी प्लेस को हम लोग क्या बोलते हैं? मार्केट बोलते हैं। बट इकोनॉमिक्स के हिसाब से मार्केट का मतलब क्या होता है देख लो। इन इकोनॉमिक्स मार्केट रिफर्स टू द होल रीजन मतलब पूरा एरिया वेयर बायर्स एंड सेलर्स आर इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर टू इफेक्ट द डिमांड एंड सप्लाई। इकोनॉमिक्स में मार्केट का मतलब होता है पूरा होल रीजन मतलब वो सारा एरिया जहां पर बाइंग एंड सेलिंग हो रही है। जरूरी नहीं है कि एक बायर और एक सेलर आपस में एक दूसरे जाके मिले। जैसे सपोज मान लो ये है आपका एक बायर, ठीक है, ये कौन है भाई? एक बायर। और ये कौन है आपका? एक सेलर। कौन है ये आपका? एक सेलर। तो ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे से क्या करें? मिले। कौन है ये आपका? एक सेलर। मतलब नॉर्मली हम लोग दुकान जाते हैं तो बायर खरीदने वाला सेलर वाला एक दूसरे आपस में मिलते हैं, सामान खरीदते हैं, बेचते हैं, एक्सचेंज करते हैं, उसको हम लोग मार्केट बोलते हैं। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि वो एक दूसरे से मिले। अब तो ऑनलाइन भी हो गया है ना? ऑफलाइन तो था ही, ऑनलाइन हो गया है। आप टेली शॉपिंग कर सकते हो, तो उसमें तो एक दूसरे से मिलते नहीं है। मतलब कहीं भी बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, वो टोटल होल एरिया, होल रीजन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मार्केट बोलेंगे। और जिससे उसकी डिमांड एंड सप्लाई पे क्या पड़ता हो? इफेक्ट पड़ता हो। भाई आप डिमांड करोगे, उस पर सप्लाई होगी तो उस पर तो इफेक्ट पड़ेगा ही ना, प्राइस कम ज्यादा होगा ही नहीं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मार्केट बोलते हैं। क्लियर हुआ? अब देखो जहां से मेन क्वेश्चन आपका इस चैप्टर में बनेगा, टाइप्स ऑफ मार्केट। ठीक है, मीनिंग तो इतना ही सा है, मीनिंग कभी कभी पूछता है, नहीं जल्दी पूछता भी नहीं है। अब देखो बनता कहां से क्वेश्चन। टाइप्स ऑफ मार्केट, नंबर 1 परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, एंड द लास्ट इज फोर्थ पॉइंट है हमारा ओलिगोपोली। तो आज की वीडियो हम लोग परफेक्ट कॉम्पिटिशन और मोनोपोली को अच्छे से समझेंगे कि क्या होता है और इसके फीचर्स देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन और ओलिगोपोली देखेंगे और चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं 2 सेकेंड में वापस आता हूँ। उसके बाद आप लोगों को इसको टाइप्स ऑफ मार्केट को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। टाइप्स ऑफ मार्केट में हमारा जो पहला मार्केट है वो है परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, तो परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक एंड लास्ट इज ओलिगोपोली। तो 4 है टाइप्स ऑफ मार्केट में या फॉर्म्स ऑफ मार्केट बोल सकते हो आप। तो नंबर 1 पर है परफेक्ट कंपटीशन। तो परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? देखो नॉर्मली परफेक्ट कंपटीशन का मतलब है जहां पर जितने भी सेलर हैं, सेलर यानी कि बेचने वाले, वो क्या कर रहे हैं? वो सारे के सारे सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं। ऐसा मार्केट जहां पर जितने भी सेलर हैं, जितने भी सामान बेचने वाले हैं, वो क्या कर रहे हैं? सेम तरह के प्रोडक्ट बेच रहे हैं। ऐसा कोई और नहीं है जो कोई अदर तरह का प्रोडक्ट बेच रहा हो। और साथ ही साथ उनके प्राइस क्या होते हैं? सेम होते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लो आप, फोटो कॉपी समझते हो? तो मान लो एक मार्केट होती है ना कचहरी वगैरह में, तो हर जगह होती है। तो मान लो एक फोटो कॉपी है, तो फोटोकॉपी की जो मार्केट है, कटरा मार्केट है, आपके जगह पे कुछ और नाम से होगा, तो वहां पर जो फोटोकॉपी होती है, चाहे एक शॉप है, ये 2 शॉप है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ये मार्केट है फोटोकॉपी की। तो अगर यहाँ पर
₹1 पर पेज फोटोकॉपी होती है। तो इस शॉप में, इसमें सब में प्राइस क्या रहेगा, सेम रहेगा। सब में प्राइस क्या रहेगा, सेम रहेगा। ऐसी मार्केट को हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्ट कॉम्पिटिशन। अच्छा, ये फोटोकॉपी कर रहा तो ये भी फोटोकॉपी करेगा, ऐसा नहीं ये फोटोकॉपी वाला तो कपड़े वाला हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो सब्जी मंडी ले लो, जहां पर सब्जी सब लोग ही बेचेंगे, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं होगा जो जूता बेचने लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। मतलब वो सेम तरह के प्रोडक्ट बेचते हैं, सेम उनका प्राइस होता है, प्राइस में कोई चेंज नहीं कर सकता है। अगर किसी ने प्राइस में चेंज किया, मतलब किसी ने सोचा लाओ चुपके से हम क्या करें, कम में बेच लें, तो अगर मालूम चलेगा उसको मार्केट से निकाल के बाहर कर दिया जाएगा। ऐसी मार्केट को हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट। परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट नॉर्मली आज के टाइम में बहुत ही कम एग्जिस्टेंस में, और पहले भी इतना नहीं था, बट होता है तो ये होता है, ठीक है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन किसे बोलते हैं, ऐसी मार्केट जो कि सेम प्रोडक्ट बेचते हैं, सेम प्राइस पे बेचते हैं, ऐसी मार्केट को हम लोग बोलते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट, ठीक है। देखो परफेक्ट मार्केट क्या लिखा है, परफेक्ट मार्केट इज अ सिचुएशन। परफेक्ट मार्केट एक ऐसी सिचुएशन है where there are a large number of buyers, जहां पर large number of buyers है and sellers selling identical products। जहां पर large number of buyers और seller क्या करते हैं, सेलिंग करते हैं आइडेंटिकल प्रोडक्ट। आइडेंटिकल का मतलब क्या है, एक जैसे प्रोडक्ट बेचते हैं, सेम प्रोडक्ट। द कमोडिटी इज सोल्ड एट अ यूनिफॉर्म प्राइस इन द मार्केट। कमोडिटी क्या होती है, सोल्ड होती है यूनिफॉर्म प्राइस। यूनिफॉर्म प्राइस का मतलब क्या है, सेम प्राइस, एक जैसे प्राइस पे। ₹1 का ये पे कर रहा है तो ₹1 का ये भी करेगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ठीक है। इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, ठीक है, समझाने के लिए आपको बता दिया था। अब देखो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और क्या क्या फीचर्स है इसके। नंबर 1 पर है वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर। मतलब फीचर आपका पूछ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फीचर्स आपका एमसीक्यू में भी बनेगा, पूछ लेगा भाई कि लार्ज नंबर बायर्स एंड सेलर किस में होते हैं, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में होते हैं कि मोनोपोली में होते हैं, ये सारी चीजें बनेगी। होमोजीनियस प्रोडक्ट किसका फीचर है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन का है, मोनोपोली का है, कि मोनोपोलिस्टिक का है, कि ओलिगोपोली का है। इस तरह के एग्जांपल दे के आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन बन सकते हैं, तो अच्छे से समझो। और अगर फीचर्स लॉन्ग में आता है तो 5 लिखना, शॉर्ट में आता है तो एटलीस्ट 2 लिख के आना, ठीक है। तो देखो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नंबर 1 पर है वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर। लगभग जो बायर्स एंड सेलर्स होते हैं वो क्या होता है, यहाँ पर लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, मतलब बेचने वाले भी बहुत ज्यादा है और खरीदने वाले भी बहुत ज्यादा होते हैं ऐसी मार्केट में। भाई फोटोकॉपी किसको नहीं करानी है, तो बायर्स भी बहुत ज्यादा है, बेचने वाले भी बहुत ढेर सारे हैं। यहाँ पर लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स होते हैं और सेलर होते हैं। नंबर 2 होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस का मतलब होता है आइडेंटिकल। क्या होता है, आइडेंटिकल, यानी कि एक जैसे, सेम प्रोडक्ट है ना, सेम यहाँ पे लिख देता हूं मैं ब्रैकेट में, आइडेंटिकल प्रोडक्ट। तो इसमें दूसरा फीचर क्या, होमोजीनियस प्रोडक्ट। जितने भी बायर्स होते हैं वो क्या, सेलर होते हैं, वो क्या करते हैं, सेम जैसे प्रोडक्ट बेचते हैं और उनका प्राइस भी क्या होता है, टोटली सेम होता है। नंबर 3 बेटा फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म। फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म का मतलब क्या है, फ्री एंट्री है भाई, जब आप चाहो आप एंट्री कर सकते हो, कोई फीस वगैरह नहीं लगती है, दुकान है, आप अपनी दुकान भी खोल लो आके मार्केट में। एंड एग्जिट ऑफ फर्म, आप अगर एग्जिट करना चाहते हो तो उसके लिए कोई नोटिस वगैरह नहीं देना है, आप निकलना चाहते हो भाई मार्केट, आप दुकान बंद कर सकते हो अपनी। तो फ्री एंट्री है एंड एग्जिट ऑफ फर्म, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। नंबर 4 पे फीचर आपका परफेक्ट नॉलेज। परफेक्ट नॉलेज का मतलब यहाँ पर है, यहाँ पर जितने भी बायर होते हैं या फिर जितने भी सेलर होते हैं उनको हर चीज की परफेक्ट नॉलेज होती है। बायर को पता होता है कि हमें कितने में सामान बेचना है, हमें क्या करना है, और सेलर को भी पता होता है कि इस मार्केट में कितने का सामान बिक रहा है। अगर कोई भी बायर चालाकी करने की कोशिश करेगा तो सेलर वही बात कर लेगा, बगल वाली दुकान में इतने का मिल रहा है, तुम इतने का मुझे क्यों बोल रहे हो। तो इसमें सबको क्या होती है, परफेक्ट नॉलेज होती है बच्चों। 5th वाला क्या है, नो अदर कॉस्ट एक्सेप्ट प्रोडक्शन कॉस्ट। इसमें कोई भी अदर कॉस्ट नहीं लगती है, सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट लगती है। प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब भाई ये बोलना चाह रहे हैं कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में जितने भी दुकानदार है सब तो सेम प्रोडक्ट बेचते हैं, सबका प्राइस भी सेम होता है, तो किसी को अलग से कोई खर्चा नहीं करना पड़ता है, किसी को कोई अलग से एडवर्टीजमेंट वगैरह नहीं करना पड़ता है। क्यों भाई, उसको तो पता है कि इसकी दुकान में वही मिल रहा है, अगले की दुकान में वही है, अगले की दुकान में वही है, और प्राइस भी सेम है। अब जब मुझे पता है कि बगल वाला भी मेरे मार्कर बेचता है, मैं भी मार्कर बेचता हूँ, उसके बगल वाला भी मार्कर बेचता है, और सबके सब 25 रुपए का ही बेचते हैं, सबके सब 25 रुपए का ही बेचते हैं,
जब पता है तो कितने का खर्चा आएगा, इसको बनाने में जो खर्चा लगा वही खर्चा है, बाकी सब तो सेम लोग मार्कर ही बेच रहे हैं ना, तो भाई मैं क्यों अलग से उसका एडवर्टीजमेंट दूंगा, अलग से क्यों बड़ा सा बोर्ड लगा के लाइट वाला बोर्ड लगाऊंगा, भाई मुझे तो पता है, भाई बता दिया मैंने, हाँ यहाँ फोटोकॉपी होती है, हाँ भाई यहाँ पर मार्कर मिलता है, बात दैट्स इट, अलग से कोई प्रमोशन नहीं करना है। तो वही बोल रहे हैं, नो अदर कॉस्ट एक्सेप्ट प्रोडक्शन कॉस्ट, कोई भी अदर कॉस्ट नहीं लगती है। क्लियर हुआ, समझ में आया? तो ये हो गया आपका परफेक्ट कॉम्बिनेशन और उसके फीचर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट लो, 2 सेकेंड में आता हूं, फिर आपको बताता हूं कि मोनोपोली मार्केट हमारा कैसा मार्केट होता है। अच्छा एक चीज, इसका देख लो कर्व कैसे बनता है, डिमांड कर्व अगर बाई चांस आ जाए, वैसे सिलेबस में तो नहीं है तब भी बता दे रहा हूँ। एक ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पर है आपका आउटपुट, आपको आउटपुट क्या मिलेगा, और यहाँ पर है आपका रेवेन्यू। कहने का मतलब यहाँ पे जो प्राइस होता है, पीस होता है प्राइस, यार होगा या ओनली से ना, ये आपका डिमांड मान लो, ठीक है। तो ये जो आपका है प्राइस क्या बताता है, ये इस तरह कर्व बनता है। कर्व इस तरह क्यों बनता है बच्चों, क्योंकि इसमें प्राइस क्या रहता है, हमेशा सेम रहता है। तो प्राइस का जो सिंबल है वो क्या स्ट्रेट जा रहा है, मतलब डिमांड भी जो रहेगी उसका प्राइस भी वही रहेगा, प्राइस में कोई फर्क नहीं आएगा। जब मोनोपोलिस्टिक पढ़ोगे तो में भी वो नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है, मोनोपोलिस्टिक पढ़ोगे तो उसमें भी नीचे की तरफ जाएगा, वो जो कैसे जाएगा वो भी हम लोग देखेंगे। लेकिन इसका जो कर्व रहता है वो सिंपल स्ट्रेट रहता है। स्ट्रेट क्यों रहता है, दैट बिकॉज द रीजन इज, क्योंकि इसमें तो प्राइस सबका सेम है, तो प्राइस में कोई चेंज ही नहीं आता है, डिमांड भी वैसी ही रहती है, प्राइस भी वैसा ही रहता है, इसलिए इस तरह से इसका स्ट्रेट बनता है। क्लियर है? चलिए स्क्रीनशॉट लो, 2 सेकेंड में आता हूं, फिर आपको मोनोपोली मार्केट भी समझा देता हूं। हाँ तो चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा देखते हैं कि दूसरी किस तरह की मार्केट होती है। दूसरी मार्केट हमारी होती है मोनोपोली मार्केट। क्या होती है? मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली का मतलब क्या होता है, देखो मोनो का मतलब होता है सिंगल, क्या होता है, सिंगल, और पॉली का मतलब क्या होता है, पॉली का मतलब होता है सेलर। तो मोनोपोली का मतलब क्या हो गया, सिंगल सेलर। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो मोनोपोली क्या होता है, सिंगल सेलर। एक ऐसी मार्केट जहां पर बेचने वाला अकेला है और खरीदने वाले क्या है, बहुत ज्यादा है। भाई ये बेचने वाला है, ये कौन है, बेचने वाला है, और देखो मुस्कुरा रहा है, ये मुस्कुरा रहा है, ठीक है, ये स्माइल कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये सेलर है, और सेलर क्या है, ये अकेला है, ये अकेला है, और खरीदने वाले क्या है, ढेर सारे हैं। देखो एक ये है, दूसरा ये है, ठीक है, तीसरा ये है, चौथा है, पांचवा है, इस तरह करते करते बहुत ढेर सारे हैं भाई। तो बेचने वाला सेलर अकेला है और खरीदने वाले क्या है, बहुत ढेर सारे हैं, और इसका कोई और दूसरा साथ में सेलर नहीं है, सिंगल सेलर है, ये अकेले यही सामान बेचता है, तो मजबूरी है भाई, सामान तो इसी से खरीदना पड़ेगा। तो ऐसे मार्केट को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोपोली मार्केट। जहां पर बेचने वाला एक हो लेकिन खरीदने वाले बहुत ज्यादा हो, ऐसी मार्केट को हम लोग बोलते हैं मोनोपोली मार्केट। तो क्या लिखा है, मोनोपोली रिफर्स टू अ मार्केट सिचुएशन वेयर देयर इज ओनली वन सेलर, जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक सेलर हो। बायर्स हैव नो ऑप्शन बट टू परचेज द कमोडिटी फ्रॉम द सेलर और गो विदाउट इट। ठीक है, तो बायर को इतना कोई ऑप्शन नहीं है, या तो सामान खरीदे या फिर उसके बिना चला जाए, तो मजबूरी है भाई, खरीदना पड़ेगा। तो देयर इज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट फॉर द कमोडिटी सोल्ड बाय द ओनली सेलर। एग्जाम्पल रेलवे, वहां पर कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। सब्स्टिट्यूट का मतलब समझते हो कि मतलब जैसे चाय है, चाय समझते हो, टी है, टी नहीं तो कॉफी पी लिया, पेप्सी है, पेप्सी नहीं तो माजा पी लिया, तो सबका सब्स्टिट्यूट है। बट यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, आपको उसी से खरीदना पड़ेगा। एग्जाम्पल क्या मैंने दिया, रेलवे। रेलवे का मतलब यहाँ पर क्या है भाई, रेलवे का मतलब यहाँ पर ये कि सामान जितने जो भी है रेलवे, वो एक अकेला है मोनोपोली। ट्रेन कोई और तो नहीं चलवाता, ट्रेन तो सिर्फ गवर्नमेंट चलवाती है। क्या कोई और ऐसा है जो ट्रेन चलाता हो? क्या अंबानी जी ट्रेन चलवाते हैं? क्या जितनी बड़ी बड़ी है ट्रांसपोर्ट में सबसे सस्ता क्या है, रेलवे ही है। तो अब अगर रेलवे का प्राइस ज्यादा हो जाए, रेलवे का प्राइस कम हो जाए, मेरे पास कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं है। अगर 100 रुपए का टिकट था 150 का हो गया, भाई तो आप जाओगे ट्रेन से ही ना। अब आपके पास पैसे हैं, 100 से 150 कर लोगे, क्या आप 100 की जगह 5000 दोगे प्लेन के लिए? नहीं दोगे, जाहिर सी बात है। तो कहने का मतलब क्या है, ऐसी मार्केट जहां पर बेचने वाला एक हो, उसको हम लोग बोलते हैं रेलवे। रेलवे के अलावा जैसे वेपन्स वगैरह होते हैं ना, तो गवर्नमेंट ही बनाती है, तो वो सारी चीजों भी किसमें आती है, आपके मोनोपोली में आती है। किसी और को राइट्स नहीं होता है उस चीज का।
ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रही बात। अब देखो फीचर्स क्या क्या है मोनोपोली मार्केट के। नंबर 1 पर है सिंगल सेलर। सिंगल सेलर का मतलब क्या है? सिंगल सेलर होता है जी, देखो मुस्कुरा रहा है अभी तक दांत चमचमा के, समझ रहे हो कि नहीं? तो सिंगल सेलर का मतलब ऐसी जगह, ऐसी मार्केट जहां पर बेचने वाला सिर्फ एक है ना, खरीदने वाले बहुत ढेर सारे हैं, बायर्स दे आर सो मच, ठीक है, बट सेलर क्या है? देयर इज ओनली वन सेलर, ठीक है। नंबर 2, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, इनका कोई सब्स्टिट्यूट्स नहीं होता है। सब्स्टिट्यूट नहीं होता का मतलब टी का कॉफी है ना, पेप्सी का कोक है, समझ में आ रही बात, ओप्पो का वीवो है, ठीक है, लेकिन इनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। रेलवे का कोई सब्स्टिट्यूट अभी तक नहीं है और ना होगा, समझ में आ रही बात। तो इसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, मजबूरी होती है, हमें वो प्रोडक्ट लेना ही पड़ता है। नंबर 3, रिस्ट्रिक्शन ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फॉर्म्स। रिस्ट्रिक्शन है न्यू एंट्री ऑफ फॉर्म पे, मतलब कोई भी आपकी ट्रेन की पटरी पर अपनी ट्रेन नहीं चला सकता है, पैसे भले जितने भी हो, लेकिन वहां पर रिस्ट्रिक्शन है। गवर्नमेंट ऐसी बहुत चीजें जिसमें लाइसेंस लगा रखा है गवर्नमेंट ने, है ना, प्रोहिबिटेड है, मतलब बंद है, वहां पर आप आके काम नहीं कर सकते हो, ठीक है, आपको उसकी परमिशन चाहिए, और वहां पे क्या लगी हुई है? रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। तो ऐसी मार्केट में क्या होता है जहां पर सिर्फ एक ही आदमी है, ठीक। नंबर 4, फर्म इज प्राइस मेकर। फर्म क्या है यहाँ पर? प्राइस मेकर है, मतलब वो जिस हिसाब से चाहे प्राइस सेट कर सकता है, यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है। प्राइस सेट करने मतलब अगर वो चाहे तो 100 रुपए का कर दे, चाहे तो 200 कर दे, चाहे 2000 का कर दे। तो फर्म क्या है? प्राइस मेकर है। क्यों? क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है बट सप्लाई करने वाला तो कौन है? एक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा भाई? अपने हिसाब से दांत मुस्कुराता रहेगा इसी तरह हमेशा दांत निकाल निकाल के। तो फर्म क्या है? प्राइस मेकर है। फिफ्थ पॉइंट क्या भाई? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, पहले इसका मतलब समझो क्या होता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है, मोनोपोली में क्या होता है कि जैसे ये सेलर है, ठीक है, अब ये सेलर है, सपोज मान लो यहाँ पर एक बायर गए मिस्टर श्याम, मिस्टर श्याम है, और यहाँ पर एक है मिस्टर अरुण, ठीक है, दो है, एक अरुण है, श्याम। तो श्याम पहले गया, इसने लिया कोई सामान, तो इसने उसको 100 रुपए का दिया, लेकिन जब ये गया तो उसको इसने 170 रुपए का दिया, 170 का, इसको 100 का दिया। कहने का मतलब डिफरेंट डिफरेंट बायर्स पर अपने हिसाब से आप प्राइस को कम ज्यादा कर लेना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ऐसी जगह पर जहां पर सेलर डिफरेंट डिफरेंट बायर्स पे, एक बायर को कुछ, एक बायर को कुछ, प्राइस अपने हिसाब से कम ज्यादा कर देता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। यही बोलना चाह रहे हैं। जैसे रेलवे का एग्जांपल ले लो, रेलवे ने क्या कर रखा है? पहली एसी वाले का, फर्स्ट एसी वालों का दूसरा, स्लीपर क्लास वालों का प्राइस दूसरा, जनरल का दूसरा, सेकेंड एसी का प्राइस और ज्यादा, थर्ड एसी का प्राइस और ज्यादा। मतलब यहाँ पर प्राइस क्या है? अपने हिसाब से उन्होंने सेट कर रखा है। तो ये यहाँ पर क्या करते हैं? अपने हिसाब से प्राइस सेट कर लेते हैं। तो बस में यही बात, ये होते हैं आपके 5 फीचर। अच्छा, इसका डिमांड कर कैसे बनता है? डिमांड कर आप वैसे बना लेना, ये लेना, और ये आपका बनता है डाउनवर्ड की तरफ। किसकी तरफ? डाउनवर्ड की तरफ। डाउनवर्ड का, और लेकिन ये क्या होता है आपका? लेस इलास्टिक होता है। याद रखना क्या होता है? लेस इलास्टिक होता है। लेस इलास्टिक क्यों होता है? क्योंकि देखो कुछ दिन तक प्राइस तो कम ज्यादा होगा भाई। देखो लेस इलास्टिक में क्या होगा कि जैसे मान लो रेलवे का ट्रैक बढ़ गया, किसी को जाना है भाई, मुंबई जाना है, उसको भाई प्राइस 400 रुपए थे, 400 थे, अभी 600 हो गए। तो वो सोचेगा, कुछ दिन तो सोचेगा भाई, सोचता है प्राइस अभी कम हो जाए, प्राइस कम हो जाए, बट प्राइस कम नहीं होगा। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या उसके लिए? रेलवे ही है। प्लेन से जाएगा तो 400 का भाई 4000 दे के आएगा। तो ऐसे में इतना फर्क नहीं पड़ता, डिमांड में इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, डिमांड कम रहेगी, लेस इलास्टिक है, इसीलिए लेस इलास्टिक है। क्यों है? बिकॉज उसमें कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा ही ना, इसलिए डाउनवर्ड की तरफ जाता है। बट बहुत ज्यादा इलास्टिक नहीं होता है। इलास्टिक समझते हो ना, मतलब बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता है, थोड़ा बहुत ही फर्क आता है, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, चलो ठीक है। तो आज की वीडियो को इतना रखते हैं। दो फीचर्स मैंने दो आपको टाइप्स बता दिए। नंबर फर्स्ट इज परफेक्ट कॉम्बिनेशन एंड सेकंड इज मोनोपोली, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपकी मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन की और ओलिगोपोली की, और चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद आपके इकोनॉमिक्स में 4 चैप्टर बचे हैं, जो कि आपका फर्स्ट है फैक्टर प्रोडक्शन, सेकंड इज डिमांड, थर्ड इज सप्लाई, और सेकंड डिमांड है, फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, फिर फोर्थ है आपका थ्योरी ऑफ सप्लाई। ये 4 चैप्टर है और हम लोग थोड़ा सा उल्टे से चल रहे हैं, बैक चल रहे हैं,
तो ये ऑलरेडी इतने चैप्टर हो चुके हैं, आपके 10 चैप्टर कंप्लीट है, बस 4 चैप्टर बचे हैं, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बेहतरीन तरीके से हम लोग रिवीजन करेंगे और कुछ एमसीक्यूज, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर हैं, प्रीवियस ईयर बैक क्वेश्चन पेपर, और साथ साथ लाइव क्लासेस में भी डिस्कस करेंगे किस तरह से क्वेश्चन करना है, किस तरह सारी चीजों की प्लानिंग करनी। बस आप लोग चैनल में बने रहे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे। और अब इतना देखने के बाद वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और एक कमेंट करके भी बताएं कि हाँ सर, हम आपसे जुड़े हैं और हमें सारी चीजें समझ में आ रही है। आपका एक कमेंट बहुत ही मोटिवेशन देता है और इसी तरह वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट भी करता है। ठीक है, तो चलो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।